आज हम लोग त्रिकोणमिति 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। साथ में एक संकेत दिया हुआ है। इसमें संकेत पर विशेष ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान रखना है आपको। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ये जो संकेत है इसका मेन है। अगर आप संकेत के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो भाई आपका उत्तर जो है वो सही नहीं माना जाएगा। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करके फिर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे tan थीटा, फिर 1 माइनस कितना दिया है आपका यहाँ पे cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे tan थीटा। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरा संकेत कह रहा था साइन और कास बदलने के लिए, तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग पूरा हल करके साइन और कास कर देते हैं। वो देखिए कैसे होने वाला है साइन और कास पूरा आपका यहाँ पे। देखिए tan थीटा जो होता है ना वो आपका होता है साइन थीटा बटे कितना आपका कॉस थीटा। 1 माइनस अगर हम काट को देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बीच में प्लस लगा लेंगे। फिर ये वाले काट को देखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर 1 माइनस tan को बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से क्या हुआ, मेरा पूरा सवाल संकेत के अनुसार क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, देख रहे हैं ना संकेत में क्या कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देख रहे हैं ना, अब आपके सवाल में कहीं भी tan और cot नहीं रह गया, सब क्या हो गया आपका साइन और कास हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपको, देखिए बटे करना है इसके और इसके बटे करना। ऊपर वाला जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। क्या लिखा है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना साइन थीटा और माइनस कितना आपका कॉस थीटा प्लस ये आपका कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा। इसमें भी एलसीएम लेना है आपको कितना कॉस थीटा, यहाँ पे जब करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा और कितना आपका साइन थीटा। अब देखिए मैथ का रूल फिर से आपको फॉलो करना है। अगर बटे की फिर बटे की फिर बटे है तो ये पलट के एकदम ऊपर जाएगा, वैसे इधर भी होगा। तो जब हम इसको एकदम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन में, अगर साइन को मिलाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ये वाला इसके पास में आ जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कितना आपका कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, इसको भी बदलेंगे तो ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पास आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना साइन थीटा और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मेरा सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं, पहले नीचे वाले जो हर लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपको मिलान करना है। वो मिलान कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपका कॉस है तो यहाँ पे आपका साइन है, तो मान लीजिए आपका एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस बन गया। ये जो ब्रैकेट में है इसको समान कर लेते हैं, क्योंकि इसको समान नहीं करेंगे तो एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी जस्ट आपका विपरीत है।
तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखा रहने देते हैं, ये देखिए आपका कॉस थीटा, और जैसे ये लिखा हुआ इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, वैसे रहते। इधर वाले में से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे आपका साइन थीटा। देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो जो माइनस था वो क्या हो गया आपका प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो गया आपका यहाँ पे माइनस। सवाल का सबसे बड़ा मोड़ यहीं पे है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका सवाल। तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये मेरा माइनस था तो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में समान हो गया है, इसमें एलसीएम बना लेते हैं। क्या एलसीएम हो रहा है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका हो रहा है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, बारी बारी से डिवाइड करेंगे। देखिए इस हम लोग इस करेंगे तो ये देखिए कॉस कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, साइन बचेगा, और साइन स्क्वायर में जब पूरा करेंगे तो साइन के पावर 3 थीटा हो गया, यानी 2 पहले से था, एक और साइन गया तो 3 हो गया। फिर क्या लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस को लगा लेंगे, और फिर अब ये वाले का भाग करेंगे तो ये साइन कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस, और कॉस का इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 3 थीटा। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसका पहले आपको इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम जो बनाया हुआ है, तो जब डिवाइड किए तो कॉस और ये साइन और माइनस कॉस जो है इतना कट गया, क्या बचा आपका साइन, और साइन का जब गुणा इसमें किए तो साइन स्क्वायर पहले से था तो साइन के पावर कितना हो गया 3 थीटा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भाई इसका भी डिवाइड किया इसमें, तो ये वाला कट गया और ये वाला, क्या बचा आपका कॉस बचा। तो कॉस यहाँ पे जब बचा तो कॉस के पावर कितना हो गया आपका 3 थीटा हो गया। अब देखिए साथ में क्वेश्चन में जब हम लोग शुरू में पढ़े थे तो वहां पे लिखा था इसमें सर्वसमीका का भी प्रयोग करना है, बिना सर्वसमीका के प्रयोग से आपका सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो कौन सी सर्वसमीका लागू हो रही है यहाँ पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो सर्वसमीका का फार्मूला होता है वो पहले में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस b और b, ये सर्वसमीका यहाँ पर लागू होने वाली है। तो हम इस फार्मूले पर प्रयोग करते हैं तो पहले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस ए बी है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जैसे लिखा है वैसे आप लिखते हुए चलते रहिए, इसमें साइन थीटा और कितना आपका कॉस थीटा, ब्रैकेट में कितना होगा आपके साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाले में क्या करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अगर एक साथ कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम सेम लिखा है, पहले थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो ये देखिए इससे ना ये पूरा आपका कट गया यहाँ पे ना। अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ में कर लिए, और यहाँ से क्या बना आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, अपान नीचे बचा है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर कॉस थीटा का मान जो हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे आपका हो गया कितना साइन थीटा और कितना आपका यहाँ पे कॉस थीटा। देखिए फिर से हम लोग फार्मूले की तरफ जाएंगे, यहाँ पर एक फार्मूला फिर से आपका लगने वाला है, वो कौन सा फार्मूला है यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा ना, और फिर लिख सकते हैं इंटू 1 कॉस थीटा ना, अलग अलग कर दे रहे हैं, 1 साइन थीटा 1 कितना कॉस थीटा, फिर प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और इंटू कितना कॉस थीटा। भाई आप बढ़ाए ना ये देख करके कि ढेर सारे साइन कॉस कहाँ से आ जा रहे हैं, भाई इन दोनों का अगर हम इसमें भाई भिन्न को देखें तो ये दोनों आपका बराबर है, अगर इनको एलसीएम ले लेंगे ना तो फिर से आपका उतना आ जाएगा, मतलब हमने 1 के भी बटे कर दिया
और साइन कास के भी बटे कर दिया। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे फिर से तो फिर से यही आ जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे एक हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि नीचे वाला हर आपका बराबर है यहाँ पे। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से एक बटे कॉस जो होता है ना वो आपका होता है कोसेक। एक बटे कास को कौन सा थीटा बोलते हैं हम लोग, कोसेक थीटा। और एक बटे साइन को बोलते हैं कोसेक, और एक बटे कास को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और देखिए ये पूरा आपका कट जा रहा है ना, ऊपर नीचे बराबर है, तो प्लस कितना हो गया 1। तो भाई जैसे हमारा उत्तर दिया है उसके अनुसार हम लोग लिख लेते हैं इसमें। तो 1 प्लस क्या दिया हुआ है हमको लाना है, पहले लिख लेंगे इसमें सेक थीटा और फिर लिख लेंगे आपको बाद में कितना कोसेक। ये आपका सिद्ध होके सवाल यहाँ पे आ गया है। देख रहे हैं कितने इजी तरीके से आपका है ना। मेन इसमें देखिए 2-3 स्थान है जहां पर हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि उन पर आप ध्यान रखिए। अगर वहां ध्यान नहीं रखते हैं वही आंसर ले आने में आपको दिक्कत होगा और बड़ा सवाल भी होगा। सबसे पहले तो भाई हमें संकेत का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे संकेत का प्रयोग किया, साइन कास को तोड़ दिया। फिर क्या हुआ भाई, मैथ के रूल फॉलो करते हैं तो ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे ये स्क्वायर बनता है, यहाँ पे आया तो ये स्क्वायर बना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये लाइन है आपकी, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भाई कॉमन नहीं करते हैं और एलसीएम को बनाते हैं तो फिर बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमने क्या किया, छोटा करने के लिए सबसे पहले इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, और ये दोनों ब्रैकेट में बराबर हो गया, फिर ये आपके हुआ, तो ये एलसीएम बना। अब हमने क्या किया भाई, भाग किया इसका, जो बचा उसका गुणा ऊपर करके ये हो गया। और यहाँ पर आपको लागू होती है कौन सी, सर्व समीका लागू हो जाती है। वो कौन सी सर्व समीका है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो पहले ब्रैकेट में माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी समीका लागू। उसी सर्व समीका ये आपका फार्मूला बन गया। फिर हमने देखा ये दोनों बराबर था तो इसको कट कर दिया, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को एक साथ किया, जिसका मान कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। फिर सबको अलग अलग करना है, यानी यहाँ पे दो पद है, ये प्लस लगा हुआ है तो एक इधर है और एक उधर है, तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, इसके भी बटे वही कर दिया और इसके भी बटे वही कर दिया ना। यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, जब आप जैसे आप देखते हैं ना मैथ में, जैसे लिखा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है, फिर 1/4 लिखा हुआ है, तो भाई दोनों का नीचे वाला हर क्या है, बराबर, तो अंश को हम लोग क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ है यहाँ पर कि भाई अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला आपस में जुड़ जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/, साइन को कोसेक, 1/, कास को सेक, और ये पूरा कर दिया एक, फिर ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्राप्त। ठीक है ना।